आओ समीर आओ। मुझे मालूम था कि एक दिन तुम मेरे पास जरूर आओगे। तब तो ये भी मालूम होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। जानता हूं, लेकिन समीर बेहतर यही होगा कि तुम खुद मुझे बताओ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि उस रात के बारे में जो सच आपने मुझे बताया था, उसके अलावा भी कोई और सच है? तोल मोल के बोलूं समीर, तो बात अगर इतनी सी होती तो शायद तुम मेरे पास नहीं आते। आप ये अच्छी तरह से जानते थे कि इस बात का संबंध वृंदा मासी से है, फिर भी आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। अरे मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई सिर्फ आपकी वजह से। आपकी वजह से मैं आज तक ये सोचता रहा कि वो हादसा इतना बड़ा नहीं था, और आज वो रात, वो एक्सीडेंट मुझ पे पहाड़ बन के गिर पड़ा सिर्फ आपकी वजह से। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया मेरे साथ? तुम्हारी भलाई के लिए समीर। जरा सोचो, अगर उस रात शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए तुम पकड़े जाते तो तुम्हें कोई नहीं बता सकता था। भाई, जो बात होनी थी वो तो हो गई, जो होना था वो भी हो चुका। जिसको जाना था वो कभी ना वापस आने के लिए जा चुके थे, और उस वक्त हम ये भी नहीं जानते थे कि ये वृंदा का परिवार है। और समीर, वहां पर अगर मेरा कोई अपना था तो वो तुम थे। अगर पुलिस रिकॉर्ड में गलती से भी तुम्हारा नाम आ जाता तो याद रखो, उसे कभी नहीं मिटाया जा सकता है। अब मैं उस झूठ का बोझ नहीं उठा सकता। अब मैं वृंदा मासी को सब कुछ बता दूंगा। हाँ हाँ समीर, अगर ऐसा करोगे तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता होगी। जो होना था वो तो हो गया, उसे तो कोई नहीं बदल सकता ना। फिर पुराने जख्मों को कुरेदने की जरूरत क्या है? इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। और फिर जानकी का सोचो बेटे, अभी अभी तो उसकी जिंदगी में ढेर सी खुशियां आई हैं, और तुम उसे दुख के समंदर में फिर ढकेल रहे हो। तुम तो चले जाओगे जेल में, लेकिन पीछे उसका क्या होगा उसके बारे में सोचा है? पागल हो जाएगी वो, पागल। इसलिए कहता हूं समीर, हम सब के चुप रहने में ही भलाई है। वक्त आने पर हम वृंदा जी को सब कुछ बता देंगे। रिलैक्स।